नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल कुसुम योगा में। और आज का सीरीज़ है स्मॉल डोज ऑफ योगा। दोस्तों, आज हमारा विषय रहेगा नाद अनुसंधान, जिसका रिलेशन है ओमकार से। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता होगा, ओमकार इज़ द प्रीमॉर्डियल साउंड। ब्रह्मांड का खुद का जो शब्द है, खुद का जो ध्वनि है, वो है ओमकार। पृथ्वी का जो आवर्तन गति है, उसका जो ध्वनि है, वो भी है ओमकार। श्रीमद् भगवद गीता में लिखा गया है, अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूताशया स्थितः अहम आदिश्च मध्यंच भूतानाम अंतएव च। मतलब जब कुछ भी नहीं था इस विश्व में, तब भी मैं था, और जब ये ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा तब भी मैं रहूँगा। मैं विश्व के सारे नरों में, मतलब सारे जीव के अंदर हूँ, सारे प्राणी के देह में आश्रय किया हुआ हूँ। तो कौन है? वो है ओमकार। एज यू नो, द योगा इज़ द इनर जर्नी। तो हम उसी ओमकार की जो ध्वनि है, उसका जो रिजोनेंस है, उसका जो वाइब्रेशन है, उसको बाहर विश्व में ना ढूंढ के अपने शरीर के अंदर ढूंढने की, अनुसंधान करने की और उसके महसूस करने की कोशिश करेंगे। और इसी क्रिया का नाम है नाद अनुसंधान। तो इसके प्रैक्टिस के लिए, इसके अभ्यास करने के लिए हमने क्या किया? ओमकार का जो 3 अलग अलग ध्वनि है, अ, उ और म, इन तीनों को हम अलग अलग अभ्यास करेंगे। तीनों के जो वाइब्रेशन है, नाद है, उसको समझने की कोशिश करेंगे और उसको महसूस करेंगे। पहला है अ। तो उसके लिए हमें कुछ हस्त मुद्रा की, हाथ की कुछ मुद्राओं की ज़रूरत होगी। पहला मुद्रा रहेगा चिन्ह मुद्रा। चिन्ह मुद्रा बहुत ही सरल है। अपने हाथों को ऐसे रखिए और जो आपका इंडेक्स फिंगर है उसको थंब के टिप के साथ, अंगूठे के टिप के साथ लगाइए, पाम फेसिंग टुवर्ड्स द स्काई। ये हो गया चिन्ह मुद्रा। चिन्ह मुद्रा में हाथों को रख के हम अ ध्वनि का जाप करेंगे, आँख बंद कर लेंगे और इसका रिजोनेंस, इसका जो वाइब्रेशन है, आप अपने नाभि के पास, मणिपुर चक्र के पास महसूस करने की कोशिश कीजिए। मणिपुर चक्र में आप थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो आपको महसूस होगा जैसे ये जो अ ध्वनि का जो वाइब्रेशन है, सबसे ज़्यादा आपके नाभि के आसपास हो रहा है। तो चलिए 3 बार हम इसको करते हैं और महसूस करते हैं। लंबा गहरा सांस भरे, एक बार और, एक बार और करेंगे। आई होप कि अब तक आपको ये फीलिंग, इसका जो महसूस आपको करना चाहिए था कि वाइब्रेशन, इसका जो लय है, आपके यहाँ से जनरेट हो रहा है। चलिए अब आते हैं ओमकार के दूसरे ध्वनि पे। वो क्या है? ऊ। ऊ के लिए अपने हाथों को चिन्मय मुद्रा में रखना होगा। चिन्ह मुद्रा से आप बाकी जो तीनों खुले हुए उंगलियां हैं उनको बंद कर लीजिए। तो ये आपका हो गया चिन्मय मुद्रा। तो इसको हम रखेंगे अगेन, पाम फेसिंग अपवर्ड। चलिए मेरे साथ साथ, ऊकार का जो ध्वनि है, जो रिजोनेंस है, ये आपको महसूस होगा अपने हृदय के पास, अपने अनाहत चक्र के पास। चलिए, पूरे ध्यान के साथ और एक बार,
अब आते तीसरे ध्वनि में जो है माकार। उसके लिए हाथों का मुद्रा अगेन थोड़ा सा चेंज होगा, हमें आना होगा आदि मुद्रा पे। आदि मुद्रा कैसे होगा? दोनों हाथों को खोलिए, जो आपका थंब है इसको अंदर मोड़ लेना है, बाकी चारों उंगलियां ऐसे ऊपर से बंद कर लीजिए। ठीक है, इस बार हमारा रहेगा पाम फेसिंग डाउनवर्ड, मतलब हाथों को ऐसे नीचे की तरफ रख के यहाँ पे प्लेस कीजिए और आँख बंद करके माकार का जाप करेंगे। आप देखिएगा जब आप माकार का जाप करते हो, अपने आप इसका जो रिजोनेंस है, इसका जो वाइब्रेशन है, आपको अपने विशुद्धि चक्र पे, गले पे, थायराइड ग्लैंड के पास सबसे ज़्यादा महसूस होगा। आँख बंद कर लीजिए। एक बार और। तो ये हमने किया नाद अनुसंधान, तीनों अलग अलग ध्वनि को अलग अलग बार में प्रैक्टिस करते हुए, अभ्यास करते हुए। अब हम करेंगे जो कंप्लीट ओमकार है उसको महसूस करते हैं। उसके लिए आपको हस्त मुद्रा को लेकर आना होगा ब्रह्म मुद्रा पे। जैसे आपने आदि मुद्रा किया था उसी से अगर हम हाथों को ऐसे जोड़ लेते हैं, ठीक है, जो ये वाला पोर्शन सामने का सरफेस उसको जोड़ लेते हैं और अपने नाभि के सामने ऐसे इसको हमने रख दिया। अब हम करेंगे ओमकार का जाप। अब आप ध्यान दीजिएगा, जब आप ओमकार का जाप करते हो अ, उ और म, तो इसका जो टाइमिंग है वो होना चाहिए 1:1:2। मतलब जितने समय पे आप अ जाप कर रहे हो उतने ही समय पे उ का जाप करें, और उसके दुगना समय तक जो होठों को बंद करके हम ध्वनि का जाप कर रहे हैं वो उतना दुगना समय होना चाहिए। और इसके साथ साथ बहुत मज़ेदार बात है, आप अभी महसूस कर पाओगे कि आपका जो वाइब्रेशन है कैसे चक्रों से चेंज हो रहा है। तो स्टार्ट विद आकार, आपका मणिपुर चक्र से शुरू होगा, फिर जैसे आप ऊ पे आते हो अपने आप वाइब्रेशन चेंज होके इसका जो पोजीशनिंग है वो आपका अनाहत चक्र पे आ जाएगा, और मकार पे आते आते अपने आप आपके विशुद्धि चक्र पे आ जाएगा। और धीरे धीरे जो पूरा आपका सर है, पूरा ब्रेन है, उसकी तरफ ऊपर की तरफ सहस्रार चक्र की तरफ जैसे एक एनर्जी फ्लो होता रहेगा, एक ऊर्जा फ्लो होगा। चलिए इसको महसूस करते हुए करते हैं कंप्लीट ओंकार। लंबा गहरा सांस भरे। दोस्तों आशा करता हूँ ये जो डिफरेंस इन रिजोनेंस है, जो आपका वाइब्रेशन सेंटर चेंज हो रहा है, वो आप महसूस कर पाए होंगे। जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, उतना अच्छे से आप इसको महसूस कर पाओगे। ओमकार के जो बेनिफिट है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आपके साइकोलॉजिकल बेनिफिट से लेके आपके मेंटल बेनिफिट, आपके साइकोसोमेटिक बेनिफिट्स, आपके पूरा वातावरण को, आपके घर के माहौल को, ऊर्जा के जो स्तर है उसको चेंज कर देता है केवल ओमकार का जाप। जब आप नाद अनुसंधान करोगे उसका मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलेगा, क्योंकि आप अलग अलग वाइब्रेशन को महसूस करते हुए करोगे। तो आशा करता हूँ इसी तरह से आप आगे प्रैक्टिस करेंगे। कुछ भी इसको लेके आपको लिखना है, संदेह है, कुछ भी आपको नया उपलब्धि हुआ है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। कुसुम योगा में साथ देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।